दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं इसी बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो दिल्ली में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। एकनाथ शिंदे को लेकर भी जमकर बयानबाजी हो रही है। इस बीच गांव से लौटने के बाद एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मैंने अपनी भूमिका क्लियर की है। पीएम मोदी और अमित शाह सीएम का फैसला लेंगे, हम मजबूती के साथ उनके साथ हैं। टीपू सुल्तान पर विदेश मंत्री जयशंकर की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि हमें इतिहास के विश्लेषण में चयनात्मक दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतिहास में प्रत्येक शासकों और राजाओं के कई पहलू थे और विश्लेषण उसी के आधार पर किया जाना चाहिए। जब हम चीजों को चयनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम इतिहास के साथ अन्याय करते हैं। संसद की कार्रवाई बार बार स्थगित करने को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में तो हम लोग मुद्दा उठाते थे और सरकार जबरदस्ती सरकार चलाती थी। अभी देखने को मिल रहा है कि 11 बजे हम मिलते हैं, 10 मिनट औपचारिक बात होती है और उसके बाद स्थगित हो जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चक्रवात फेगल के आने के बाद कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र के कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। चक्रवात फेंगल के कल पहुंचने के बाद आज चेन्नई के समुद्र तटों पर उच्च ज्वार और समुद्र की खराब स्थिति देखी गई। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान में रविवार को चेन्नई में अलग अलग भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने दिल्ली में जनता की सुरक्षा को लेकर आप पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार जो आप द्वारा संचालित है, राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति को सही से नियंत्रित नहीं कर पा रही है। उनका आरोप है कि आप सरकार के कार्यकाल में दिल्ली में अपराध की दर बढ़ी है और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच चल रही खींचतान पर कांग्रेस नेता उदित राज का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार में इतनी हिम्मत नहीं है। मुख्यमंत्री बनना तो बीजेपी का ही है, ये सब ड्रामा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहले से तय हैं। पहले से ही तय किया गया था कि बीजेपी सत्ता में आएगी और बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि चुनाव आयोग पर दोष लगाना तो बहाना है, राहुल गांधी को हार से बचाना है, इसलिए संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना है। अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मान भी लिया है कि हम लोग इसलिए हारे क्योंकि हमारे बीच एकता नहीं थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल सीमाओं की रक्षा करता है। निश्चित रूप से सीमा सुरक्षा बल ने अद्भुत काम किया है। 1971 के युद्ध में सीमा सुरक्षा बल ने आतंकवादियों से लड़ते हुए अद्भुत वीरता का प्रदर्शन दिया। हम सब ऐसे महत्वपूर्ण समय में हैं जब देश विकसित होने की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में हम एक नई जिम्मेदारी के एहसास के साथ आगे बढ़े, यही कामना है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर फेंके गए तरल पदार्थ पर कहा कि अरविंद केजरीवाल नाटक के किंग हैं। जिस तरह से उन्होंने इस समय दिल्ली का विश्वास खो दिया है, वो कोई भी नाटक कर सकते हैं। जांच चल रही है। मुझे एक और डर है कि अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं, अपने आसपास गोलियां भी चलवा सकते हैं। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल से सावधान रहना चाहिए।